नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी के जबरे से छीन कर ले आई। साथियों, ये चर्चा बिल्कुल अलग सी लगती है कि आखिर शिरोमणि अकाली दल अपने प्रत्याशी को कैसे छीन कर लिया। दरअसल मामला ये था कि जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जालंधर पश्चिम में विधानसभा सीट पर इस समय राज्य में उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की भी नज़र है और ये सीट मुख्यमंत्री भगवत मान के लिए भी महत्वपूर्ण है। भगवत मान ने यहाँ डेरा डालकर चुनाव प्रचार किया। शिरोमणि अकाली दल ने सुरजीत कौर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, लेकिन जिस प्रकार से शिरोमणि अकाली दल में विवाद चल रहा है, शिरोमणि अकाली दल के एक धड़े के नेता सुखबीर सिंह बादल से प्रधान पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं और अकाल तख्त जाकर के माफी की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के पार्टी में बगावत का दौर हो रखा है। ऐसे हालात में शिरोमणि अकाली दल ने सुरजीत कौर को किसी भी तरह का आर्थिक मदद देने से अपने हाथ खींच लिया। सुरजीत कौर के भी आर्थिक हालत बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में उनको ये चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा था। इस परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवत मान की उपस्थिति में सुरजीत कौर के बेटे और सुरजीत कौर को आम आदमी पार्टी में शामिल करवा दिया, जहां ऐसा लगा कि अब शिरोमणि अकाली दल जालंधर पश्चिमी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उसका घोषित प्रत्याशी सुरजीत कौर आम आदमी पार्टी में चला गया और पार्टी में विवाद का दौर था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद शिरोमणि अकाली दल ने बाजी पलटी। बाजी पलटने वाला कोई और नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल का बागी नेता बीबी जागीर कौर थी। बीबी जागीर कौर गुरु प्रताप सिंह बटाला के साथ सुरजीत कौर से मिली और वापस शिरोमणि अकाली दल में ले आई, जिसे कह सकते हैं कि जालंधर पश्चिमी विधानसभा सीट पर जो शिरोमणि अकाली दल का जो प्रत्याशी था, उस प्रत्याशी को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के जबरे से जबरन छीन करके शिरोमणि अकाली दल अपने पास में कर। साथियों, देखने में सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं। एक ऐसे पार्टी में जिस पार्टी की जीत की संभावना बहुत कम हो, उस पार्टी का उम्मीदवार सुबह किसी और पार्टी में शामिल हो, सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाता है, वो भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, और शाम होते होते उसको अपनी पुरानी पार्टी में वापस लाना इतना आसान काम नहीं। लेकिन बीबी जागीर कौर और गुरु प्रताप सिंह बटाला ने इस काम को करके दिखाया। गौरतलब है कि बीबी जागीर कौर सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए नेताओं के टीम में शामिल है। पूर्व में वो एसजीपीसी के अध्यक्ष भी रह चुकी है बीबी जागीर कौर। बीबी जागीर कौर ने अपने इस काम के जरिए पार्टी के तमाम बागी नेता से लेकर के पार्टी के निर्णायक नेताओं तक के बीच में अपनी एक लंबी लकीर खींच दी। पार्टी के लिए जो बीबी जागीर कौर ने ये काम किया, एक लंबी लकीर खींच दी। इसको लेकर के पंजाब की राजनीति में गर्माहट आई हुई है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि सुरजीत कौर पर बागी नेताओं ने जबरदस्त दबाव डाला है और दबाव डाल करके उनको पार्टी में वापस लाया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया
कि जहां शिरोमणि अकाली दल इस बात को कह रहा है कि उनके चुनाव के तराजू पर को वोट न डालें, जबकि बागी नेताओं का टीम इस बात को कह रही है कि तराजू पर ही वोट डालें। पहले शिरोमणि अकाली दल इस बात को तय करे कि असली शिरोमणि अकाली दल है कौन। तो दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। साथियों, पंजाब की ही जब चर्चा चली है तो आपको बताते चले कि इन दिनों शिरोमणि अकाली दल में सब कुछ अच्छा नहीं घट रहा है। 2017 का लोकसभा चुनाव, 2017 का पंजाब विधानसभा का चुनाव और 2019 का पंजाब में लोकसभा का चुनाव भाजपा के साथ शिकस्त खाने के बाद 3 कृषि कानूनों को लेकर के शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की बुरी हालत हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रयास किया गया कि वहां पर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हो, लेकिन जब गठबंधन नहीं हो पाया तो इसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ा। ऐसे में जब शिरोमणि अकाली दल लगातार 4 चुनाव सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में लड़ते हुए हार रही, तो आज जो बागी नेता है उन्होंने अपना बागी तेवर को अपना लिया है, जिनमें प्रमुख रूप से परमिंदर सिंह ढींसा, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, बीबी जागीर कौर जैसे नेताओं का नाम शामिल। ये नेताओं की मांग है कि पंथक राजनीति जो हमारी पहचान रही है उसके माध्यम से सुखबीर सिंह बादल को सरकार के दौरान, सरकार में रहने के कारण जिस प्रकार से बेअदबी हुई है उसको लेकर के माफ़ी मांग लिया जाए, लेकिन सुखबीर सिंह बादल माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। यद्यपि इन बागी नेताओं ने अकाल तख्त जाकर के पार्टी की ओर से माफ़ी मांगी है, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के लेकर के भी ये नेता दबाव डाल रहे हैं और इसी वजह से आम आदमी पार्टी 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही। दरअसल ये जो पार्टी के अंदर लड़ाई है, ये लड़ाई इस बात के लेकर के भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए या ना किया जाए। जहां सुखबीर सिंह बादल नहीं चाहते हैं, वहीं प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढींसा जो सुखदेव सिंह ढींसा के बेटे हैं और बीबी जागीर कौर जैसे नेता चाहते हैं कि पंजाब की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा जाए। और इसलिए ये आम शिरोमणि अकाली दल में यह स्ट्रगल दिखाई देता है। यद्यपि ये तय करना मुश्किल होगा कि इस स्ट्रगल में कौन जीतता है, लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जबरे से शिरोमणि अकाली दल ने अपने प्रत्याशी सुरजीत कौर को वापस छीना है, उससे आम आदमी पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति है। उधर जब पंजाब की ही चर्चा चली है तो ये आपको बताते चलें, ये जानकारी देते चलें कि अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह जो पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा का चुनाव जीतने में भी सफल रहा था, असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद होने के बाद भी वो लोकसभा का चुनाव जीता। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई है, 4 दिन का बेल मिल गया ताकि वो एक संसद सदस्य के रूप में शपथ ले सके। इसकी जिम्मेवारी पंजाब पुलिस को सौंपी गई। देखना दिलचस्प होगा कि अब अमृतपाल सिंह को लेकर के भी पंजाब की राजनीति क्या करवट लेती है। फिलहाल अमृतपाल सिंह लोकसभा के अपने सदस्यता का शपथ ग्रहण लोकसभा के अध्यक्ष के चैम्बर में लेने वाला है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।